हिंदी में English. आई गेस बेस्ट more widely understood ना. Roll guys. जो ये chalk and dust जब हम ये बचपन में सुनते थे, why this title, why this film? आपको टाइटल अच्छा लगा? Yes, it's very innovative. वेरी नाइस. मेरे को भी टाइटल भी अच्छा लगा, स्क्रिप्ट भी अच्छी लगी, एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस फिल्म. जैसा कि चॉक एंड डस्टर से क्या याद आता है, स्कूल याद आता है, तो ये कहानी भी कुछ ऐसी है. इट्स अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट द schools, the business of education and teachers. It's a very heartwarming script. I mean, at the end you want to get up and clap. It also reminds you of मतलब आपको याद आता है, आपकी टीचर्स याद आती हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी पूरी ज़िंदगी में. हम अपनी ज़िंदगी में इतना बिज़ी हो जाते हैं ना, कभी सोचते नहीं कि कौन कौन हमारी ज़िंदगी में आया और हमें कैसे उन्होंने इन्फ्लुएंस किया या इंस्पायर किया, या उनकी वजह से हम क्या क्या सीखे और हम कहाँ पहुँच गए ज़िंदगी में. कहीं कोई CEO बन जाता है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, कोई एक साइंटिस्ट बन जाता है, कोई रिसर्चर बन जाता है, कोई कहाँ चला जाता है. तो आपको सिखाया किसने है ये सब? किसने आपको आपका हाथ पकड़ा, आपको ABCD सिखाई, मैथमेटिक्स सिखाया, आप कहाँ से शुरुआत किए, कहाँ पहुँच गए. सो योर टीचर हैज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन योर लाइफ, बट वी टेंड टू फॉरगेट देम. हम उन्हें भूल जाते हैं. This film Chalk and Duster will take you back to those moments and also make you value your teachers. How important it is for you, you know, that आज की generation को बहुत ज़्यादा education की ज़रूरत है. You think according to you, how important education is? I think अगर आपकी अगर बेसिक एजुकेशन हो जाए, और ये एजुकेशन की वैल्यू उन्हें ज़्यादा पता है जो कि कुछ भी सीखे नहीं हैं. दे आर नॉट एबल टू गेट बियॉन्ड वर्किंग फॉर यू फॉर मीनियल लेबर जॉब्स. उन्हें पता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एजुकेशन. क्योंकि आप अपने आप को देखिए और आप उनको देखिए, आप कहाँ पहुँच गए. आप कैमराज लेके खड़े हैं, चैनल्स में काम करते हैं, लोग आपकी बातें सुनते हैं, बट जो अनपढ़ हैं वो आपके घर में काम कर रहे हैं, वो आपके रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो बिल्डिंग्स बना रहे हैं. कहाँ आए कब गए किसी को पता भी नहीं. सो you realize the value of education, I think, when you don't have it. हमारे I think it's a sad reality कि हमारे न्यूज़ और हमारे न्यूज़पेपर्स अपने पहले पेज पे सिर्फ जो गलत बातें हैं उन्हें छापते हैं और हम उन्हें ही पढ़ते हैं. वो दिलचस्प लगती हैं बातें. अगर आपके न्यूज़पेपर पे ये छप जाए कि 50 लाख स्कूल्स हैं इंडिया में और उनकी 50 लाख टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो ये न्यूज़ बैक पेज पे आएगी. मगर एक टीचर ने एक बच्चे पर हाथ उठाया, उसे मार दिया और सारे पेरेंट्स खड़े होकर उन्होंने इसका विरोध किया, ये फ्रंट पेज की न्यूज़ होगी. सो जहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि ये बात सही है, ये बात गलत है. किसी भी टीचर को या कोई भी घटना को गलत नहीं होना चाहिए, मगर मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम जो सही बातें हैं, जो अच्छी बातें इस देश में हो रही हैं या इस दुनिया में हो रही हैं, हम उन पर ध्यान नहीं रखते. हम एक गलत बात होती है, हम अपना उस पर ले जाते हैं. सो ऑल आई से इज टीचर्स, नर्सेस, डॉक्टर्स बहुत ही कमाल का काम करते हैं हमारी ज़िंदगी में. एक हमें पढ़ाते हैं, एक हमें हेल्थ देते हैं, जो डिफेंस में हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, इसलिए हम आज़ादी से घूमते हैं. पुलिस में जो काम करते हैं, इसलिए हम रात को बाहर जाते हैं, लड़कियां बाहर जाती हैं, कुछ नहीं होता.
मगर एक गलत घटना हो जाती है तो हम पूरी पुलिस फोर्स को, पूरी डिफेंस को, पूरे सबको हम निगेट कर देते हैं. आई थिंक द फॉल्ट लाइज विद अस. जी मैम, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स निकले हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स जो बच्चों को सिखाने का दावा करते हैं. क्या आपको लगता है कि ये ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स टीचर्स की जो टीचिंग होती है, जो ट्रेडिशनल टीचिंग होती है, उनको कभी ओवरटेक कर पाएंगे? ये तो वही बात हो गई कि डू यू थिंक अ रोबोट कैन रिप्लेस यू. मतलब आज आप लेकर खड़ी हैं ये माइक्रोफोन मेरे सामने, कल एक रोबोट भी कर सकता है. बट क्या आप में और उस रोबोट में फ़र्क नहीं होगा? एक होगा. एक आप में जो जान है वो उसमें कभी नहीं होगी. आई थिंक सो लॉन्ग एज वी से कि द पोर्टल इज़ अ टूल. अगर आप ट्यूशन्स पे नहीं जा पा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, मगर घर में कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो आप उसका फ़ायदा लेकर कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप में. मगर अगर आप टीचर के पास जा सकते हैं तो आई थिंक दैट विल बी योर फर्स्ट चॉइस, जहां आप एक इंटरेक्शन कर सकें, आप कुछ सवाल कर सकें और वो टीचर आपको एज अ पर्सन जवाब दे सके. दैट इज भी सेल करने वाली मैम, आज का हम लोकेशन के बारे में जानना चाहेंगे. टीचर की स्टोरी है लेकिन आज हॉस्पिटल. हाँ, ये हमारी कहानी में एक ट्विस्ट है, एक एक्चुअली संगीन मोमेंट है इस फिल्म में, which is really the turning point of the film and the story. And जब आप फिल्म देखेंगे तो that is going to really move you. So I won't want to say too much, but क्योंकि अभी तो हम फिल्म की रिलीज़ थोड़ी आगे होगी, जब होगी तो तब मैं और आपको फिल्म के बारे में बताऊंगी. But this is a very important part of the film and a very serious little part. हाँ, मेरी टीचर. हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भूलते हैं मेरे को तो. अब देखो, बचपन की बात है, ये नहीं याद इतनी सारी के हमको पढ़ाया क्या, किसने क्या किया, ये याद ज़्यादा रहता है जब हम बदमाशी कर रहे थे तो हमारी टीचर ने हमारे साथ क्या किया. जैसे कि मुझे याद आता है कि मैं 8th स्टैंडर्ड में थी और हमारी एक नन थी, हमें ज्योग्राफी पढ़ाती थी, इंग्लिश पढ़ाती थी, और एक दिन उन्होंने एक सरप्राइज़ टेस्ट दे दिया. अब मैंने तो थोड़ा बहुत पढ़ाई की हुई थी तो मैं तो ठीक थी. जब मेरी साथ वाले डेस्क मेट जो मेरे साथ बैठी हुई थी उसको कुछ नहीं आता था, तो आई एम ट्राइंग टू हेल्प हर इन द टेस्ट. आई एम ट्राइंग टू हेल्प हर, सो आई एम सेइंग सॉफ्टली द आंसर्स. टीचर ने मुझे देख लिया, गेट अप, स्टैंड अप, आउटसाइड. अरे यार, एक तो टेस्ट में मतलब मैं तो गई, क्योंकि अब मैं पेपर नहीं लिख सकती ना, आई एम गॉन. आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड. और वो होता है ना मर्फीज़ लॉ कि जो गलत होना होगा वो सही समय पे होगा. मैं बाहर खड़ी हूँ क्लास के, वहाँ से प्रिंसिपल गुजरती है, टैन टैन, प्रिंसिपल मुझे देख लेती है. आई एम लाइक शिट, अब तो पूरे मर गया आज. सो दीज आर द लवली लिटिल मोमेंट्स बट दे स्टे विथ यू. एंड आई चॉकलेट डस्टर इज लाइक अ नॉस्टैल्जिया. अक्सर जब क्लास में बच्चे पढ़ रहे होते हैं या सो रहे होते हैं, टीचर ने बताया वो सो रही होती है क्लास में, तो चॉक मार के उसको जगाया था. और अक्सर बच्चे चॉक भी खाते हैं. आपके साथ ऐसे कुछ किस्से हुए चॉक और डस्टर को स्पेसिफिकली लेके? चॉक और डस्टर, लवली थिंग व्हिच यू जस्ट सेड के टीचर जब पैसे टैग करके ओह आउट, सॉरी. हाँ, मगर हमारी टीचर एक तो आई कैन रिमेंबर विच वन एग्जैक्टली, बट इट्स ग्रेट फन. जब लेसन शुरू होता है और प्रीवियस लेसन थोड़ा ना बोर्ड पे लिखा हुआ होता है, तो द टीचर कॉल्स यू आपके, चलो यू नो वाइप द बोर्ड, एंड यू वेरी हैप्पीली गो, क्योंकि उसमें 5 मिनट आप गुजार देते बोर्ड साफ करने में. तब तक वो टीचर ने क्या बोला, वो नोट्स वोट्स, यू मिस ऑल दैट, यू एंजॉय द मोमेंट. सो आई हैव लव्ड व्हाट डू आई से, वाइपिंग द बोर्ड एंड कीपिंग इट क्लीन. पिज्जा में भी इन्वेस्ट करने लगी हो. हाउ ट्रू यार प्रभात, is it true that you and your husband have come up with some concept of pizza, selling pizza? क्या? We have a restaurant which is called Pizza Metro Pizza. वो बांद्रा में खुला था. And we have a restaurant which is called Pizza Metro Pizza. वो बांद्रा में खुला था. And we have just कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले वो टाउन में भी खुला है.
तो या दैट्स हाउ आई एम एसोसिएटेड, बट इट्स मोर मेरे हस्बैंड का वेंचर है वो, विद सम पार्टनर्स, तो आई थिंक मेरा नाम साथ में छप गया। मैं सिर्फ वहाँ जाकर इंजॉय करती हूँ, पिज़्ज़ा खाती हूँ, काम में तो वो लोग मुझे इन्वॉल्व नहीं करते। योगा डे भी आ रहा है और इस साल योगा बहुत अच्छे तरीके से मनाने वाले हैं, तो क्या आप अपने डेली रूटीन में, बिकॉज बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेसेस योगा करती हैं, कुछ नहीं भी करती, तो क्या आप करती हैं अपने डेली रूटीन में? मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ जब से मैंने ये सुना है कि इंटरनेशनल योगा डे हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ 10 साल पहले मैंने थोड़ा बहुत शुरू किया था और बिगिनिंग में लगता था बाप रे कितनी मेहनत है ये, मगर हर योगा सेशन के एंड में ऐसा लगता था कि दिन शुरुआत हुआ है, चाहे कितने थके हारे आओ और योगा करो, उसके एंड में जो आपको अगर अच्छा टीचर सिखा रहा है, बाय द एंड दे रिलैक्स यू सो मच कि आपको लगता है अभी चलो काम मेरे को बताओ तो सही क्या करना है। सो इट्स अ लवली वे, आई मीन इट्स अ लवली वे टू एक्सरसाइज योर सेल्फ। तो तब से मैंने छोड़ा नहीं, करती रहती हूँ, और अब 10 साल हो गए हैं, तो मुझे लगता है मैं तो क्या हर एक को योगा करना चाहिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। What are your upcoming projects? Chalk and Duster के बाद और कौन-कौन? अरे यार एक तो ख़त्म करने दो, चॉक एंड डस्टर ख़त्म हो जाए तो दूसरा भी शुरू कर देंगे। सो या राइट नाउ माई फोकस इज चॉक एंड डस्टर। थैंक यू।